खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर सारा जमाना है। हाय एवरीवन, राधे राधे। दिस इज हरपाल यादव फ्रॉम राज इंटरनेशनल स्कूल रेवाड़ी। हाल ही में आए CUET रिजल्ट में राज ने फिर से अपना परचम लहराया है। तानिया, जो कि आज हमारे साथ है, उसने अपनी कड़ी मेहनत से राज ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। सो आइए मिलते हैं तानिया से और जानते हैं उनकी जर्नी फ्रॉम बिगनर टू टॉपर। सो तानिया, शुरू से शुरू करते हैं। आप 10th में भी स्कूल टॉपर थे, फिर भी आपने आर्ट्स क्यों सेलेक्ट किया? जबकि लेमैन लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि इफ यू आर टॉपर देन यू हैव टू गो विद साइंस एंड कॉमर्स। सर एक्चुअली क्वेश्चन मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था जब मैंने आर्ट्स सेलेक्ट की थी, क्योंकि सोसाइटी में ये एक टैबू बनाया हुआ है कि अगर आर्ट्स ली है किसी स्टूडेंट ने तो वो एवरेज स्टूडेंट है। टॉपर्स जो होते हैं वो बेसिकली मेडिकल स्ट्रीम में जाते हैं, नॉन मेडिकल साइड में। तो एक ये भी था, मुझे सबने मना किया कि नहीं जाओ आर्ट्स में, आगे कोई फ्यूचर नहीं है, तुमने इतना अच्छा स्कोर किया है 95.6, तुम मेडिकल ले लो। तुम इवन काफ़ी लोगों से मैंने बात की थी, बट एंड में था ना कि मुझे खुद आर्ट्स में जाना था। तो मैंने सबकी बातों को सिर्फ सुना समझा, लेकिन मैंने अपने मन को फॉलो किया और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने खुद की सुनी और सब लोगों की बात को मैंने समझा भी उस टाइम पे, बट फिर भी मैंने अपने आप को प्रायोरिटी दी। एंड छोटे छोटे गोल्स होते हैं, वो गोल्स मेरे आर्ट्स में आके फुलफिल हो रहे थे। जैसे सिविल सर्विसेज अगर किसी को करनी होती है तो उसमें जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो वो ऑलरेडी मेरा बेस 11th-12th में मैंने बना लिया अच्छा। और अगर मैं मेडिकल लेती तो शायद इतने अच्छे से नहीं बन पाता वो अभी तक। सो तानिया, स्कूल के ऐसे क्या प्लस पॉइंट्स हैं जो एक स्टूडेंट की लाइफ चेंज कर सकते हैं? सर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था कि टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मुझे। और जब भी मतलब स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम होती थी आप अपने टीचर्स को बता सकते थे। इवन जो मैनेजमेंट भी थी वो भी आते जाते पूछ लेते थे कि बेटा क्या पढ़ाई चल रही है, कैसे सब सही चल रहा है या नहीं। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट मुझे लगा। और स्कूल टाइम टू टाइम सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाते रहता था और उससे स्टूडेंट्स को काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जब आप लो भी फील करते हो, थोड़ा डिमोटिवेटेड भी लगता है कि व्हाट इफ नहीं हुआ तो। सो यहाँ पे वो करियर काउंसलिंग सेशंस एंड मोटिवेशनल सेशंस बहुत ही प्लस पॉइंट मुझे लगे। एंड कॉलेज लाइफ में इतना सपोर्ट शायद ही मिल सकता है टीचर्स का एंड मैनेजमेंट का। ओके, सो तानिया, लेट्स टॉक अबाउट योर CUET जर्नी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने CUET की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? थॉट प्रोसेस क्या थी कि CUET ही करना है? सर एक्चुअली CUET इज़ अ 2 year जर्नी। 11 से ही जो मेरे टीचर्स थे, जितेंद्र सर, नज़र सर, रवि सर, इन्होंने तब से ही स्टार्ट कर दिया था मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना और बताना कि कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। सबसे पहले तो NCERT को ही मैंने बेस बनाया था। एंड नज़र सर ने मुझे लूसेंट की इंग्लिश की बुक दी थी। मोस्ट ऑफ द इडियम्स उसी में से आए थे एंड वोकैबुलरी उसी में से मेरी कवर हो गई थी। कमिंग टू जितेंद्र सर, उन्होंने खुद नोट्स बनाए थे हैंडमेड, एंड वो मेरे लिए गॉड गिफ्ट का काम कर गए, क्योंकि एंड में मैंने उन्हीं को रिवाइज किया था। NCERT पढ़ने का टाइम नहीं था। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई एम लिटरली सेइंग कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी में से आए थे। सो तानिया, बिफोर CUET एंड आफ्टर CUET, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? सर CUET में अगर आपने बेस्ट परफॉर्म किया तभी आपको इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। एंड लाखों बच्चे कॉम्पीट कर रहे होते हैं और उन लाखों में से अगर आप सीट चाहते हैं वो अपने ड्रीम कॉलेज एंड ऑफ कोर्स ड्रीम कोर्स, तो आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन है। अगर आप हल्का सा भी स्लो हुए तो ना जाने आप कितने लाखों बच्चों से पीछे हो जाओगे। सो मेरा तो यही कहना है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए CUET की। एंड मतलब जब भी आपको डिमोटिवेटेड लगे या कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उसको पहले डिस्कस करिए। अगर आप उसे डिस्कस नहीं करेंगे तो वो आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करेगा। एंड अभी से आप अपने कोर्सेज भी शॉर्ट लिस्ट कर दीजिए, क्योंकि CUET के एग्ज़ाम के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सारी प्रेफरेंस लिस्ट स्टार्टिंग से बना पाएँ। तो अभी से अगर आप शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे कोर्सेज को एंड कॉलेजेस को, तो एंड में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड प्रेफरेंस लिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कई बार स्टूडेंट कम नंबर लाने पे भी टॉप कॉलेज ले जाता है, एंड ऑन द अदर हैंड अगर किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो तब भी उसे टॉप कॉलेज एंड ड्रीम कोर्स नहीं मिल पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट। सो आप अभी से उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दीजिए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। सो तानिया, CUET के रिगार्डिंग आप हमारे फ्यूचर एस्पायरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
Sir, another important thing is introspection. It acts as a therapy for the negativity which plagues your daily life. So, अगर हर एक स्टूडेंट इंट्रोस्पेक्ट करेगा, डेली सोचेगा कि मैंने आज क्या पढ़ा, मुझे और क्या करना चाहिए था, कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, तो अल्टीमेटली वो चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएंगी, आउटकम उसका पॉजिटिव ही आएगा। अब लाइक कई स्टूडेंट्स होते हैं 5 मिनट का ब्रेक लिया बट पता ही नहीं चलता वो कब घंटों का ब्रेक बन जाता है। तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अभी हाई टाइम है, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दीजिए। ये बाद में भी आप कर सकते हैं बट अभी प्रायोरिटी आप अपनी पढ़ाई को ही बनाइए। एंड मैंने काफ़ी मॉक्स दिए थे। मॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीयूईटी के एग्जाम में। पॉलिटिकल, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के मैंने 30 to 40 मॉक्स दिए थे। इंग्लिश के थोड़े से कम रह गए थे, 15 to 20 ही दे पाई थी मैं इंग्लिश के, क्योंकि मैंने सोचा था बाद में कर लेंगे इंग्लिश। बट शायद वही एक नेगेटिव पॉइंट रह गया कि अगर मैं इंग्लिश के और मॉक्स सॉल्व करती तो शायद रिजल्ट और बेटर आ सकता। बट आई एम ग्लैड कि यहाँ तक भी मैं आई। एंड ज्योग्राफी के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप PYQs पे ही ध्यान दीजिए एंड NCERT को बेस बना के चलिए। जब तक आपकी एक रिवीजन नहीं होती है तो आप मॉक्स को तब तक ना लगाइए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं कि वो पहले ही आधा सिलेबस करके मॉक्स लगाने लग जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता है। एक रिवीजन आपने ली, उसके बाद आप मॉक्स लगाना शुरू कीजिए, साथ साथ रिवीजन भी करते जाइए और अपने वीक पॉइंट्स को एक जगह लिखते जाइए। एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं आप, उसमें आप लिख सकते हैं कि इस टॉपिक से मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप उस चैप्टर में से सिर्फ वही टॉपिक पढ़िए। इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपके जो वीक पॉइंट्स है वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए, कोई मुकाम हासिल करने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ऐसे ना जाने कितनी ही रातों से लड़ने के बाद तानिया ने मुकाम हासिल किया है। तो थैंक यू तानिया, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपका सफ़र बहुत ही शानदार रहा। आशा करता हूँ आप आगे भी हमारे एस्पायरेंट्स को ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करके। अगर मेरी किसी भी बात से आप लोगों की हेल्प हो रही है तो आई वुड बी रियली ग्रेटफुल। थैंक यू।